अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई भी पर ध्यान देता था। अमित की मां का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने भाई के कहने पर पढ़ाई करने जाती थी। एक दिन छोटी बहन पड़ोस के में रहने वाली उसकी सहेली ने उसे अपने बर्थडे पर आने के लिए कहा और साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी की थीम रेड कलर की थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी कि वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहां रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमित ने कहा, अरे ड्रेस से क्या लेना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मज़े करके आना। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से अपनी बहन के लिए नई ड्रेस ला कर दे दी जो लगभग 1500 रुपये की थी और जिसके लिए उसने अपने दोस्त से उधार भी लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ नहीं कर पा रहा था। पिताजी ने कहा, तू अपनी बहन को बिगाड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जी जा रही हैं। देख बेटा, उसके अंदर भी तो ये समझदारी होनी चाहिए कि हमारी मजबूरी को समझ सके, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदार होने की बात की है। उसके हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मन मर्जी का हर सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा था कि अचानक उसका दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उसे कल की होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव ने कहा, अरे चल ना यार, वैसे भी तू रोज़ रोज़ काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी से ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ जिससे मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं हुआ और वह हमेशा की तरह पढ़ाई करने लगा। यह सब बात सोते हुए उसकी बहन सुन लेती है, जिसे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगा कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है वह खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है जहां पर कुछ ज़रूरी काम आ पड़ा। उसकी बहन बोली, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है जहां पर बहुत तरह तरह के डिज़ाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह सस्ते दामों में। मुझे भी कोई अच्छी सी ड्रेस ला कर दे दो ना, जिसे मैं अपने बर्थडे पर पहन सकूं और मेरी सहेलियों को नीचा दिखा सकूं। अमित ने कहा, तुम यह गलत सोच रही हो, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। वो बोली, भैया आप ही मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दे, दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखते। अमित उस समय चुप हो गया क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम थे, लेकिन छोटी बहन इतना सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपनी गुल्लक को टटोलने लगता है और एक एक करके पैसा जोड़ने लगता है ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी के पास उपलब्ध करा सके। यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट पड़ता है और उसे ज़ोर से रोना आ गया।
वह देखकर अमित दौड़कर बहन के पास आया और बोला, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए बोले, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज़ मुझे दिलाई है जो मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करते हैं। लेकिन आपको एक एक रुपया जोड़ते देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित ने कहा, अरे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज़ निकाल कर लाती है और अमित की आँखों में हाथों में पर रख देती है। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। से अमित चौंक जाता है। वह जैसे ही अपनी बहन से हाथों में से हाथ हटाता है तो देखता है कि उसकी बहन की उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से पूछता है, यह तो बड़ी महंगी लगती है, पर तुम कहाँ से लेकर आई हो? आपने जो मुझे थोड़े थोड़े कर पैसे खर्चे के लिए दिए थे ना, मैंने उन्हीं को जोड़ कर रखा था। मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस खरीद लूँगी, लेकिन जब मैंने आपके दोस्त की बात सुनी तो आपने उसे पार्टी के लिए में जाने के लिए मना कर दिया, तो मैंने बस उसी दिन ठान लिया कि मैं आपको एक खूबसूरत सी शर्ट कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ यह शर्ट आपको पसंद आएगी। अमित खुश होते हुए बोला, अरे यह तो बहुत अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए कोई इतना कुछ कर सकता है। बहन भावुक होते हुए बोली, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक आपने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है उसकी तो कोई तुलना भी नहीं की जा सकती है। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्च नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी चादर होती है हमें पैर उतना ही फैलाना चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते। तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए गर्व के भाव आ जाते हैं और वे दोनों बच्चों को गले से लगा लेते हैं।